Hello guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइज हुज पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की समरी ब्रीफली समझी थी। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो कि है थिंकिंग अबाउट द पोएम के 3 क्वेश्चन आंसर है वो ब्रीफली समझेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। काफ़ी अलग अलग आइडियाज़ है जिससे पृथ्वी का नाश हो सकता है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आपको लगता है कि दुनिया का कभी किसी दिन नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी दुनिया। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। क्या आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है कि सन है वो इतना गर्म हो जाए जिससे वो पूरा ब्रस्ट हो जाए। ब्रस्ट हो जाना, फटना। एंड ग्रू और कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर बर्फ़ के कारण वो जम जाए, ठंडा ही होता जाए। देन द आंसर वुड बी देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। काफ़ी अलग अलग लोगों की सोच होती है, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं जिससे हम लोग मानते हैं कि दुनिया का नाश होगा। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। मुझे भी विश्वास है कि पृथ्वी का एक ना एक दिन अंत ज़रूर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ का बिगिनिंग हो रहा है तो उसका एंड भी फिक्स होता ही है। एज अ ह्यूमंस हमारा बर्थ होता है तो हमारी डेथ भी फिक्स्ड ही होती है। वैसे ही दिस टेंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड टू। तो ये भी दुनिया के लिए, विश्व के लिए सच ही है कि उसका बिगिनिंग हुआ है तो उसका एंड भी होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं कि ये जो सन गॉट सो हॉट। If the sun got so hot that it burst, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. अगर सूर्य में इतनी गर्मी बढ़ जाए और वो फट जाए तो पृथ्वी का उसी क्षण में नाश हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी है ना वो सहन नहीं कर पाएगी। जो सन की जो इतनी हीट होती है ना, गर्मी, वो पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी तो क्षण में उसका भी नाश हो जाएगा। But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. अगर सूर्य है वो गर्म की जगह ठंडा होता गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगी तो वैसे ही लाइफ एंड हो जाएगी। तो सन है वो हमारा बेस है टू सर्वाइव, ये हम सभी को पता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके लिए फायर यानी कि आग और आइस माने कि बर्फ़ के क्या मतलब है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हमें बाइफर करना है। जो वर्ड फायर के रिलेट है उसको हम फायर के साथ लिखेंगे और जो आइस के लिए यूज़ होता है वो आइस के साथ लिखेंगे। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है, तो आपको समझने में और याद रखने में आसानी होगी। ग्रीड, जिसे हम हिंदी में लालची कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़ा। इंटेंसिटिविटी, संवेदनाहीनता यानी कि संवेदना न होना। अवराइज, अत्यधिक धन लोलुप यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की लालच, इच्छा रखना। फ्री, अत्यधिक क्रोध, जिससे बहुत क्रोध आ जाता है, वो गुस्सा आ जाता है वो। कोल्डनेस, स्नेहहीनता, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, लागणी नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं। क्रूअल्टी, क्रूरता। इंटॉलरेंस, असहनशीलता, जिसमें सहन करने की कैपेसिटी ना हो वो। इंडिफरेंस, उदासीनता, मतलब कि किसी को कुछ अच्छा ना लगे। लस्ट, प्रबल इच्छा, कुछ भी पाने की, कुछ भी लेने की, अपने पास रखने की जो प्रबल इच्छा होती है इसे इंग्लिश में लस्ट कहते हैं। रिजिडिटी, कठोरता।
हैट्रेड, द्रोणा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको भी हेल्पफुल होगा। नाउ हम अभी जो फायर के रिलेटेड वर्ड्स है वो फायर के साथ लिखेंगे, एंड जो आइस के रिलेटेड क्लोज है वो वर्ड्स है वो आइस के साथ लिखेंगे। लेट्स बिगिन। आंसर इज फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, avarice, lust, conflict and fury. I stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. Third question is, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? तो contrast का मतलब होता है difference। तो rhyme scheme क्या है पोएम की, एंड वो कैसे हमें हेल्प कर रही हैं कि जो पोएम का जो आइडिया है ना, डिफरेंस आइडिया, यानी कि फायर और आइस दोनों एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफर है, दोनों का नेचर भी अलग है। एक जो होता है वो जलाता है और दूसरा जो होता है वो ठंडा है, एकदम कोल्ड है। तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। It helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem। क्योंकि पोएम जो है हमारी उसमें हमें फायर और आइस, फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर्स, फायर किसके लिए स्टैंड करता है, डिज़ायर के लिए, और जो आइज है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो के हैट्रेड। नाउ द पोएट mentions, पोएट मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, mentions that both fire and ice are probable may be ends of this world। दोनों से इस पृथ्वी का नाश हो सकता है। He talks about how fire represents desire and can therefore be cause of the end of the world। उन्होंने बताया है हमें कि फायर है वो इच्छाओं के लिए उन्होंने डिनोट किया है, तो कैसे जो इच्छाएं हैं ह्यूमन की वो एंड हो सकता है पूरी विश्व का। क्योंकि जो हमने समझा था, जब पोएम समझी थी, जब हमने एक्सप्लेनेशन समरी समझी थी, तब हमने समझा था कि जो इच्छाएं होती है ह्यूमंस की वो दिन ब दिन बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं, और उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए लोग बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, सही गलत रास्ते सब अपनाते हैं, तो वो कभी एंड नहीं होता है। Frost also mentions eyes in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world। तो दुनिया का नाश करने के लिए जो नफ़रत है ना, हैट्रेड, इंडिफरेंस है लोगों के बीच में, अमीर गरीब का भेदभाव, सारे जो भेदभाव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, नफ़रत से, हैट्रेड से, वो इमोशन से आते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है दुनिया का नाश होने के लिए। इन द सेकेंड स्टांजा ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू द आइज वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस तरीके से फायर से पृथ्वी का अंत हो सकता है, वैसे आइज भी उतना ही कैपेबल है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दुनिया का नाश करने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो डिज़ायर और नफ़रत दोनों कैपेबल है कोई भी पृथ्वी का, कोई भी दुनिया का नाश करने के लिए। तो गाइज ये थी हमारी पोएम फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर हमने ब्रीफली समझे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।